बानी पीटीआई इक्तदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक्तदार और ताकत के लिए अपनी पीनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी कौम के हीरो को मशहूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। रूहानी इल्म से बताया दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीनी ने बानी की जाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इक्तदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफे आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया। न्यूक्लियर स्टेट और इस न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम अगर अपने इम्पोर्टेंट तरीन फैसलों में जादू और इस तरह की चीज़ों से गाइडेंस लेते हैं तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। मुल्क को जादू और नंबर से चलाया जाता था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा अपनी रिपोर्ट का सिर्फ 10% ही शाया कर सके हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था उससे ज्यादा तफसील दी। इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया पीटीआई दौर में अहम फैसले बुशरा बीबी करती थी। उन्होंने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। वाना में मुहारत से ऑपरेशन करके 550 तलबा की जान बचाई गई। बाहर बैठकर बातें करने वाले मुल्क वापस आए और यहाँ सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस करें। आईनी तरमीम मुजलत में नहीं की गई। वजीर मुमलिकत तला चौधरी का कहना था बुशरा बीबी सियासी थी, वो बानी पीटीआई को कंट्रोल करती थी। उनकी वजह से मनी गाला बना। बुशरा बीबी से मुताल्लिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त है। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं मुल्क और उसकी मईशत नहीं। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी का रद्द अमल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा करप्शन सामने लाने पर बुशरा बीबी के कहने पर उस वक्त के DGISI को हटाया गया। बड़े बड़े सियासी फैसले बुशरा बीबी तस्वीर देखकर करती थी। बुशरा बीबी के ख्वाब देखने पर मुझे वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी में आने से रोक दिया गया था। Do solemnly swear that I shall bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस के आगा से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकर नजफी की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और दीगर जजेस भी शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने जाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। वो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट पर 5वें नंबर पर थे।
कुछ जजेस समझते हैं एक पार्टी को इंसाफ मिले तो इंसाफ है। ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, हमें इनकी लाइन पकड़ने की जरूरत है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं मुस्ताफी जजेस कह रहे हैं आइन के बुनियादी ढांचे को बिगाड़ा गया। आईनी ढांचे को बड़े अरसे से बिगाड़ा जा रहा था। गुड टू सी यू वाली अदालत नहीं होगी। सदर आसिफ जरदारी ने 3 फौजी तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी। सदर ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तरमीमी बिल्स की मंजूरी दी, जिसके बाद तीनों बिल आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। हमारे लोग, आपको पता है, बॉर्डर पार से आए। इस्लामाबाद में धमाका हुआ, बॉर्डर पार से आए। अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। हाँ ठीक है, मेरे भी हो सकता है हुकूमत से 4 नाराज़गी हो, आपकी भी हो, काम जिस तरह हो नहीं हो रहा हो, स्पीड नहीं हो रही हो, वो एक चीज़ है जो साथ साथ चलती रहती है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खवारजियों का हमला नाकाम बनाने कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात। तलबा और टीचर से भी मिले। वजीर दाखिला ने पाक फौज के अफसरों और जवानों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। कहा ये असल में दहशतगर्द भी नहीं, ये दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से ताल्लुक नहीं, इनका कोई मजहब नहीं, इनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन सानेहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने खवारजियों को जहन्नुम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। वजीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से गुफ्तगू में कहा किसी को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद के शहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। DGISPR की द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर अहम गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा का कहना था पाक अफवाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती है। तलबा ने कहा आज की नशिस्त से एहसास हुआ मीडिया पर खबरों को बगैर तज्ज़िया और तस्दीक के फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास पीर की सपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी होगी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई। स्पीकर असम्बली 3 से 7 दिन के अंदर नए वज़ीर आज़म का चुनाव कराने के पाबंद हैं। वसाइल उन्हें मिल गए 7वें कौमी मालियाती कमीशन में, वो भी हमने दिलाए। सरदार भाई और मेरे पेपर पे शौकत तरीन ने फैसला किया था। सूबाई खुदमुख्तारी का सारा मुकदमा हमने लड़ा। 18वीं तरमीम में भी हमारा एक बड़ा किरदार था। 7वें कौमी मालियाती कमीशन में वसाइल और इख्तियारात हासिल करके घमंड करने वाली पीपल्स पार्टी भूल गई। ये इख्तियारात और ताकत MKM ने उसे दिलवाई। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं शहर की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। ई चालान पीपल्स पार्टी का गुंडा और भत्ता टैक्स है। वफाक को अब हर सूरत मुदाखलत करना है। ट्रैकर तक रसाई दोगे तो कराची में डंपर और वाटर टैंकर चलेगा। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैकर तक रसाई न देने वाले डंपर्स और टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं फैसला रज़ाकाबाद हादसे के बाद किया। ट्रैकर का कंट्रोल दिए बगैर कराची की सड़क पर अब कोई डंपर या वाटर टैंकर नहीं चलेगा। चेकिंग के दौरान बगैर ट्रैकर वाली गाड़ियों को जब्त करेंगे।